दोस्तों जेनजी ने भाजपा का ऑफिस फूंक दिया है। ये पूरा मामला लेह से सामने आ रहा है, जहां पर लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात पर प्रदर्शन हो रहा है समझेंगे, हमारे साथ महिमा है। महिमा, लेह में इतना जोरदार प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त लेह में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो धीरे धीरे, शुरुआत में प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण थे। लोग बहुत वक्त से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेह में सबसे बड़ी जो उनकी मांग है वो है लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, लद्दाख जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि जब से 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तब से उनका जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो हट गया था। इसके बाद से वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। काफी वक्त से, बीते 2-3 सालों से जो लेह लद्दाख के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ऑन एंड ऑफ बहुत सारे प्रदर्शन हमें देखने को मिले थे। सोनम वांगचुक जो वहां के सबसे बड़े, अगर देखा जाए तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, लीडर माने जाते हैं, वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं। इस वक्त भी वो 15 दिनों से बीते भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस बीच एक प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस प्रदर्शन में धीरे धीरे ये प्रदर्शन इतना ज्यादा वायलेंट होने लगता है कि प्रदर्शन में सीधे बीजेपी के ऑफिस को फूंक दिया जाता है। कई तस्वीरें सामने आई हैं, आप इनमें देख सकते हैं, बीजेपी के ऑफिस को फूंक दिया गया है। इसके अलावा भी जो वहां पर पुलिस फोर्सेज है, जो फोर्सेज वहां पर मौजूद थी, उनके साथ भी झड़प होती है और काफी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं और इस प्रदर्शन को पूरी तरह से वो लीड कर रहे होते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक की तरफ से भी ये बात कही गई है कि ये चीजें शांत की जाए, ऐसी चीजें ना की जाए, क्योंकि वो बहुत वक्त से शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करते आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि छात्र शांत नहीं होते हैं, वो बहुत टाइम से देख रहे हैं इस चीज को। पूर्ण राज्य का दर्जा वो आज से नहीं बल्कि बीते 2-3-4 सालों से मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनकी कोई भी बात को माना नहीं जा रहा है। इस वजह से ही अब ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो गया और सीधे बीजेपी के ऑफिस को फूंक दिया गया है। मांगे क्या है वो भी बता देते हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी है संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए। तीसरी है कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। चौथी है सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो जाए। अब देखिए, लेह के जो लोग हैं वो काफी वक्त से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है तब से उनका जो राजनीतिक महत्व था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेह जो है वो पूरी सिर्फ एक लोकसभा सीट है, यानी कि जो, अगर वैसे हम जिलों की बात करें तो सिर्फ कारगिल आता है और लेह आता है, ये 2 जिले हैं वहां पर। लेकिन अगर लोकसभा सीट की बात करें तो वो सिर्फ एक है, जिस वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। विधानसभा के जब 2 सीटें थी वहां पर, वो भी खत्म हो गई जब से यूनियन टेरिटरी बना। इस वजह से वहां के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से जो भी चीजें जाती हैं, वो जीरो हो गई है, पूरी तरह से जीरो हो गई। उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ऊपर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने की वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से बहुत वक्त से वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार ऐसी हमने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, खबरें भी हमने पढ़ी हैं कि वहां पर कई लोग मार्च पर निकले हैं, रात रात भर पैदल चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी। इस बीच अब ये तस्वीरें आई हैं कि बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई है, सीआरपीएफ की गाड़ी तक को फूंक दिया गया है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी है वो भी की गई। और जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही थी, तो सोनम वांगचुक की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मत करें। जो भी युवा है उनको उन्होंने अपील की है कि ये सारी चीजें ना की जाएं। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आ रहा है वो यही है कि अभी भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार जो हाय हाय के नारे हैं, बीजेपी हाय हाय के नारे, ये खासकर लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में आग तो लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग सड़कों पर भी बैठे हुए थे, वहां पर भी लगातार नारेबाजियां हो रही थी और प्रदर्शन किया जा रहा था। बिल्कुल। तो देखिए, इससे पहले भी अगस्त 2024 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया था लद्दाख की जनता से कि 5 और नए जिले जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर लद्दाख में 7 जिले होते, कारगिल और लेह को मिलाकर। लेकिन वो ये वादा करके शायद भूल चुके हैं और इसी को लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काफी हिंसक होता जा रहा है। छात्रों ने पुलिस की कई गाड़ियां भी फूंक दी हैं और वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि अगर इसमें केंद्र सरकार ने जल्द ही हस्तक्षेप नहीं किया तो ये मसला जो है वो बड़ा हो सकता है। इसको लेकर विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। हमारे पास एक पोस्ट सामने आया है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का, जिसमें लिखा गया है कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लेह में जेनजी ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा इस भाजपा शासित सरकार के खिलाफ जाहिर किया और भाजपा दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। किसी भी इस असंवैधानिक कृत्य का हम समाजवादी निंदा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई मल्टीपल डीएनए युक्त जर्दाखोर, पानखोर, भ्रष्ट और गर्दभ शूकर टाइप भाजपा नेता जो विपक्ष के नेताओं के घरों में आग लगाने की कामना कर रहे थे, वो इस वीडियो और जेनजी के गुस्से को अवश्य देखें और अपने बारे में भी सोचें। जनता का गुस्सा इस वक्त भाजपा के खिलाफ जोरों पर है और जनता भाजपा को अब 1 मिनट भी सत्ता में बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। साफ साफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर जो जेनजी है, भारत का जो जेनजी है, वो अब इसको लेकर के उग्र हो गया है। एकदम वैसी ही तस्वीरें हैं जैसे कि नेपाल से सामने आई थी। हालांकि यहां पर अगर केंद्र सरकार अब इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, केंद्र सरकार इसमें मामले में दखल नहीं देती है, तो ये विवाद और भी बढ़ सकता है। जो भी तस्वीरें, जो भी खबर सामने आ रही है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा